वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात। डिजिटल अदायगियों में जिद्दत के लिए मफाहमती अदाज पर दस्तखत किए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की भी मुलाकात में शिरकत। मुआहदे पर वज़ीर ख़जाना और एससी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ईरान की सूरत हाल खराब है, वहाँ होने वाला कत्लेआम मेरे इल्म में है। हलाकतों की असल तादाद का जल्द मालूम कर लूंगा। अगर मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। इससे कबल ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि मुहब्बे वतन ईरानियों, एहतजाज जारी रखो, इदारों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है, बस पहुँचने वाली है, कातिलों के नाम संभाल कर रखें, वो बड़ी कीमत अदा करेंगे। मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद होने तक ईरानी हुकाम से मुलाकातें नहीं होंगी। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का सलामती काउंसिल को ख़त कहा। ट्रंप ईरान की कौमी सलामती को ख़तरे में डालने के ज़िम्मेदार हैं। उधर ईरानी वज़ीर दिफ़ा अजीज़ नसीर ज़ादा ने कहा कि किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए सरप्राइज़ तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकोफ की शाह ईरान के जिला वतन बेटे रज़ा पहलवी से खुफिया मुलाकात। ईरान में मुजाहिरों के हवाले से तबादला ख्याल। ईरान में एहतजाज के बाद ईरानी हुकूमत मुखालिफ शख्सियात से ट्रंप इंतज़ामिया का पहला आला सतही राबता है। उधर रज़ा पहलवी का कहना है कि ईरान की कौमी फ़ौज है, इस्लामी जमहूरी की फ़ौज नहीं। आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा, फ़ौज जल्द से जल्द आवाम का साथ दे। ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाजी लहर थम गई। मुल्क भर में हालात मामूल पर आने लगे। आलमी फ़ोन कॉल्स बहाल, इंटरनेट कुछ मकामात पर ताहाल मअतल। अमरीकी इंसानी हकूक़ की तंजीम का मुजाहरों में 2571 अमवात का दावा। मरने वालों में 2403 मुजाहिरीन, पुलिस और फौज के 147 एहलकार शामिल। 18,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू में 3.4% तक बढ़ने की पेशगोई। पाकिस्तान में ज़र बहाली और सैलाब के बाद तामीर नौ मुआशी बेहतरी की बड़ी वजह करार। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी पाबंदियों में नरमी और बैंक क्रेडिट में इजाफे से सनती सरगर्मियों में बेहतरी आई। तरसीलात ज़र और सियाहत में इजाफे से पाकिस्तान का करंट अकाउंट बेहतर हुआ। पाकिस्तान में महंगाई का दबाव कम हो गया। आलमी मालियाती हालात में बेहतरी से पाकिस्तान समेत खित्ते में सरमायाकारी के इम्कानात रोशन। गुर्बत में कमी का रुझान बरकरार रहने की तवक्को। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। हमें ड्यूटीज़ को बढ़ाते रहेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान है। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। FBI का फोकस टैक्स इकट्ठा करने पर है। गैर बैंकिंग अफराद को बाकायदा मालियाती निज़ाम में शामिल किया जा रहा है। रवा साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। 24 इदारे निजकारी के मिशन के हवाले किए गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, PWD और पास्को को बंद कर दिया गया। इन इदारों को दी गई सब्सिडी में करप्शन हो रही थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की प्लानिंग अफगानिस्तान से हो रही है। दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदे मुलविस पाए गए। अफगानिस्तान में अमन सही, पाकिस्तान में अमन होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फितनल खारिज और मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का निशाना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। कौमी पैगाम अमन कमेटी पहला पैगाम पेशावर लेकर आई है। दहशतगर्दी और बदअमनी का इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे बड़ा पहला फतवा पाकिस्तानी उलमा ने दिया। हम अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी बोले, मुल्क में अमन के लिए सबने मिलकर किरदार अदा करना होगा। जो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं जमहूरियत कुफ्र है, ये भी उसी लॉबी की यहाँ पर किरदार अदा। तो ये लोग जिसका हदीस में आता है ये अपने वक्त में उलमा को कत्ल करेंगे, दीनदारों को कत्ल करेंगे, तो हम इस मुल्क में देख नहीं रहे वो मनाजिर कि जगह जगह पर उलमा किराम को कत्ल किया जा रहा है। किसी एक वजीरिस्तान में एक साल के अंदर
मेरा तीसरा आलिम दीन है जो जमीयत के लिए सुतून था, उसको शहीद कर दिया। बाजौड़ में बैक वक्त हमने 90 जनाजे उठाए। JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने फितना और ख्वारिज की धज्जियां उड़ा दी। कहते हैं कि उलमा हक पर कुफर का फतवा लगाने वाले कौन हैं, अहादीस गढ़ने वाले कौन हैं। मशरिक से काली पगड़ियों वालों के आने की अहादीस और रवायात ज़ईफ़ हैं। अहादीस में इन्हीं लोगों के बारे में आया है कि ये खुद को मुसलमान और दूसरों को काफिर कहेंगे। ये लोग वक्त के उलमा और दीनदारों को कत्ल करेंगे। क्या आज हम देख नहीं रहे कि उलमा को कत्ल किया जा रहा है? वज़ीरिस्तान में 1 साल के अंदर हमारे 3 उलमा को शहीद किया गया। बाजोड़ में हमने बैक वक्त 90 जनाजे उठाए। मुसलमान के खून को इतना अर्जा बनाने वाले इस्लाम की बात कैसे करते हैं? जमीयत उलमा इस्लाम ऐसी कुव्वतों से मारूब नहीं होगी। पीपल्स पार्टी का दरख्तों की कटाई के असल हकाइक सामने लाने का मुतालबा शाज़ी अमेरिका कहने के पहले किया गया। पोलैंड का 22 बनने वाले दरख्त काटे गए। वज़ीर ममलिकत दाखिला ने कुछ ब्राउन और कुछ ग्रीन एरियाज का बताया। वज़ीर ममलिकत के बयान से मजीद सवालात पैदा हो गए। दरख्तों की वजह से मौसमियाती तब्दीली आ रही है। शाज़ी अमरी ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने निजकारी को हमेशा संजीदगी से लिया। निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कामयाबी से सिंध में चल रही है। एक साबिक वज़ीर की वजह से PIA को 600 मिलियन का नुकसान हुआ, इसका कोई एहतसाब नहीं किया गया। इस तरह कौमी इदारों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिर इस्लामाबाद को उसके मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनके इंतखाब से महरूम किया जा रहा है। इस्लामाबाद जैसा शहर जो हमारा कैपिटल है, आम तौर पे ये समझा जाता है कि इसका इंतज़ाम बहुत अच्छा होगा। यहाँ शदीद क्राइसिस है। हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी अदा ही नहीं कर रही और जो ग्रास रूट लेवल पर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे कर सकते हैं वो इंतखाब ही नहीं कराते। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई इंसानों और माहौलियात पर जुल्म है। दरख्तों की कटाई का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत को जवाब देना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अवाम के खिलाफ साजिश कर रही हैं। चौथी बार इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। 3 अरकान कौमी असम्बली के ताबे बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है। पंजाब में बल्दियाती एक्ट भी गैर आइनी और गैर कानूनी है। पंजाब के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ कल से रेफरेंडम शुरू करेंगे। पंजाब असम्बली का घेराव भी किया जाएगा। चीफ जस्टिस साहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल इचार की मुद्दत में तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। दौरान समात अदालत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल से मुताल्लिक इस्तफसार। वकील का इजहार लाइल्मी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि जज होने के बावजूद रूल्स हमें भी नहीं मिले, आपको कैसे मिलेंगे? फुल कोर्ट ने रूल्स मंजूर किए लेकिन बाहर नहीं निकाले गए। वकील ने इस्तदा की कि केस की समात 29 जनवरी को मुकर्रर कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा कि 29 जनवरी को पता नहीं मैं यहाँ हूँगा या नहीं। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर किसी को अदालतों को बदनाम करने की इजाज़त नहीं। मुतल्लिका हुकाम गैर कानूनी और तौहीन आमेज़ मवाद को रोके जिम्मेदारों से सख्ती से निपटा जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस ज़िया बाजवा ने जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म से तौहीन आमेज़ को हटाने के लिए इक़दाम की रिपोर्ट तलब। DG NCCIA और PTA की तफसीली रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म जारी किया गया। गुहाट के नवाही इलाके कमर कली में पहाड़ी तोदा गिर गया। 3 अफराद जहां बहाक हुकाम के मुताबिक तोदा गिरने से 7 अफराद मलबे तले दब गए। 4 अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सिंध के जिला कनकोट में खसरे की बीमारी, मजीद 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। जहां बहाक बच्चों में बहन भाई भी शामिल। 2 दिन में मरने वाले बच्चों की तादाद 5 हो गई। मुकामी अफराद का कहना है कि जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की तरफ से खसरा रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए।
यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की तालिबा फातिमा की तबीयत में बेहतरी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में आईसीयू से प्राइवेट कमरे में शिफ्ट। डॉक्टर्स का कहना है कि तालिबा की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कामयाब रही। तालिबा ने यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इस्लामाबाद में गाड़ियों पर एम टैग लगवाने की डेडलाइन में सिर्फ एक रोज़ बाकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2965 गाड़ियों को टैग जारी किए गए। 16 सेंटर्स पर मजमूई तौर पर 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियों को टैग लगा दिए गए। डीसी इस्लामाबाद का कहना है कि एम टैग के हवाले से मुहिम कल ख़त्म हो जाएगी। शहरी अपनी गाड़ियों पर हर सूरत एम टैग लगवा लें। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। लाहौर का दर्जा हरारत 2, फैसलाबाद साहिवाल का 1 डिग्री रिकॉर्ड। बलूचिस्तान से आने वाली सर्द हवाएं कमजोर पड़ने लगीं। कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई, कम से कम पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड पड़ गई। लेह सर्द तरीन मुकाम, दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -7 रिकॉर्ड। हुंजा में दर्जा हरारत -6, कलात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड। पतंग उड़ाने के शौकीन हो जाएं तैयार। गुड़िया उड़ाने के साथ साथ अब होगा म्यूजिक का भी तड़का। पंजाब हुकूमत का बसंत के तीनों दिन म्यूजिक चलाने की छूट देने पर गौर। ज़राए के मुताबिक बसंत के दिनों में साउंड सिस्टम एक्ट के तहत किसी के खिलाफ वर्जी कार्रवाई नहीं होगी। शहरी छतों पर पतंगबाजी के साथ मौसीकी के भी मजे ले सकते हैं। अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। गैर मामूली जहानत की हामिल अरफा करीम की 14वीं बरसी। 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज हासिल किया। 10 साल की हुई तो पायलट का इजाजतनामा हासिल करके नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। अरफा करीम को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। 14 जनवरी 2012 को महज 16 बरस की उम्र में वफात पा गई।